हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और अगेन हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स का ज़िक्र कर रहे थे, ठीक है? तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको जनवरी 2023 के जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स से बनने वाली न्यूज़ थी, उनका डिस्कशन किया था। इस वीडियो के अंदर हम फ़रवरी 2023 के इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स के डिस्कशन को शुरू करेंगे। इसके अलावा ऐसे ही जो आपके मंथली टॉपिक्स होते हैं ना, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड करके दे रखे हैं। मैं अनअकैडमी की एसएससी कैटेगरी पर भी एक्टिव हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, तो आप इस यूज़र नेम पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम का ये मेरा यूज़र नेम है और इन दोनों ही चीज़ों के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, जिसे हम हॉलीवुड क्रिकेट एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? सभी ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में ये आपकी खबरें थी। एस एस राजामौली एक बड़े डायरेक्टर के रूप में आपको सभी को नज़र आते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनकी नाम आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो एस एस राजामौली जी के द्वारा इनकी डायरेक्टेड मूवी, नाम क्या है इसका आपका? ट्रिपल आर 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 आर, इसके द्वारा बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड जीता गया हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए बन जाता। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपके हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन के अवार्ड्स हुए, इनका आयोजन आपका कहाँ पर कराया गया? तो ये आपको याद रखना है, आपने लॉस एंजेलिस के बारे में सुना होगा, जो कि आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आता है, वहाँ पर। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि ना सिर्फ़ इन्होंने आपकी बेस्ट इंटरनेशनल फ़िल्म के अंदर अवार्ड जीता, इन्होंने एक और कैटेगरी के अंदर अवार्ड जीता, इसमें वो है आपका बेस्ट एक्शन फ़िल्म। और बेस्ट एक्शन फ़िल्म ही नहीं, इन्होंने एक और अवार्ड जीता, वो है आपका बेस्ट स्टंट्स। और इन्होंने बेस्ट स्टंट्स में नहीं, एक और आपका कैटेगरी में अवार्ड जीता, और वो है आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और आपको पता है ये सॉन्ग आपका कौन-सा था? नट्टू नट्टू, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी सी बातें आपको इस सवाल से रिलेटेड याद रखनी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? सवाल की इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड आपका दिया गया किसको? करेक्ट आंसर रहेगा आपका डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा। पहली चीज़ तो ये। अब आपका ये खबरें में क्यों था? एक सोशल वर्कर हैं, यही हैं आपके सोशल वर्कर। सोशल वर्कर यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता। नाम क्या है? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज को लेकर इनको आपका ये अवार्ड दिया गया था और ये एजुकेटर भी हैं, यानी कि एज़ अ शिक्षक के रूप में भी ये अपनी सेवाओं को प्रदान करते रहते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इन्होंने ये अवार्ड आपका रिसीव किया किससे? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। नाम क्या है उनका बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का? शेख हसीना, ठीक है? शेख हसीना जी के द्वारा कहाँ पर इन्होंने इसको आपका अवार्ड को ग्रहण किया? ढाका के अंदर। ढाका, बांग्लादेश के अंदर। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड गिवन टू whom? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। याद रखोगे? याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में 25 मार्च 2023 को दिए गए संसद रत्न पुरस्कार के 13वें एडिशन के विजेताओं में से एक है? देखो, एक्चुअली में कई सारे लोगों को दिया जाता है। अलग-अलग राज्यों से आने वाले जो सांसद होते हैं, उनको ये दिए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं आपका संसद रत्न पुरस्कार। किस-किस को दिया गया, वो भी मैं आपको बता दूँगा, लेकिन इन 4 विकल्प में से वो व्यक्ति कौन है जिसको ये आपका दिया गया? तो ये तीनों ही लोग हैं इसके अंदर। आपके विद्युत बारन महातो, इनका नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये आपको बीजेपी की टीम से नज़र आएँगे, झारखंड राज्य से। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपके कुलदीप राय शर्मा, और ये कुलदीप राय शर्मा जी आते हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन-सी टीम से हैं? अंडमान एंड निकोबार वाली टीम से। उसके बाद आएँगे आपके हिना विजय कुमार गवित, और ये आपके आते हैं महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र की कौन-सी टीम से? बीजेपी की टीम से। तो इन तीनों लोगों के अलावा भी आपके कई सारे लोगों को ये अवार्ड दिए गए थे।
तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी थी। इन तीनों का मैंने यहाँ पर ज़िक्र कर लिया है, ये ज़रूर आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो आपका संसद रत्न अवार्ड है, ये आपका किसकी रिकमेंडेशन पे आपका शुरू किया गया था? तो ये आपको याद रखना है कि हमारे देश के एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जिनको हम कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है? इनकी रिकमेंडेशन पर ये आपके उन सांसदों को अवार्ड देने शुरुआत करे जिन्होंने अलग-अलग एरियाज़ के अंदर अपना योगदान दिया है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि फ़रवरी 20 यानी कि 20 फ़रवरी 2023 को घोषित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस फ़िल्म ने सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का अवार्ड जीता? सवाल आप समझ गए होंगे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स अनाउंस कब करे गए? 20 फ़रवरी 2023 को। बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड आपको बताना है किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपकी द कश्मीर फाइल्स को। खबरों में क्यों था? मुंबई के अंदर आयोजन हुआ था। कब हुआ था? डेट आपको मैंने बता दी है और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स के रूप में जाने जाते हैं और कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है ये और किस फील्ड में दिया जाता है सभी को पता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। तो ये आपका कौन सी मूवी को दिया गया? कश्मीर फाइल्स को। याद रखोगे? याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या चीज़ें आप याद रख सकते हो? चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि 13 फरवरी 2023 को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में निम्नलिखित में से किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी के छात्रों ने स्वर्ण पदक जीतकर एईडी 1 मिलियन जीता? तो देखो बहुत ही रेगुलर सा सवाल है और पहली चीज़ कि आपका न्यूज़ में क्यों था? इसलिए था कि आईआईटी इंदौर ने इस आपके एईडी 1 मिलियन के पार्ट को आपका जीता है। इसके साथ-साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पर ये आपकी आयोजित करी गई थी? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि आपकी दुबई के अंदर आयोजित करी गई थी। तो सवाल को घुमाकर पूछने का एसएससी आपसे तरीका पूछ सकता है कि अभी हाल ही में आईआईटी इंदौर ने 1 मिलियन एईडी जीतने का यहाँ पर आपका किया और ये जो आपकी आयोजित कराई गई वो कहाँ पर आयोजित कराई गई? तो ये एक चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये पूछ रहे हैं कि पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इन 4 विकल्प में से किसको चुना गया? पहली चीज़ तो देखो और आपको यही याद रखनी है कि आपका राजा राम मोहन रॉय ये जो आपका नेशनल अवार्ड है, ये आपका किसके अंदर दिया जाता है? आपका जर्नलिज़्म के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। दूसरी चीज़ कि एक आपके वेटरन जर्नलिस्ट हैं, नाम है इनका एबी के प्रसाद जी। ठीक है? तो आपका ये इनको हाल ही में दिया गया अवार्ड है। अवार्ड एंड ऑनर्स का डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ये सवाल अच्छा बन जाएगा। ये आपके कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आपके ए बी के प्रसाद जी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। अगर हम देखो यहाँ पर प्रेस का ज़िक्र कर रहे हैं, तो प्रेस के ज़िक्र में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी एक काउंसिल है, जिसका नाम क्या है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपकी एक स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। इसके फॉर्मेशन को लेकर अगर आपसे कल को सवाल पूछा जाता है तो 1966 के अंदर आपका इसको फॉर्म करा गया था। सेल्फ रेगुलेटरी आपकी बॉडी होती है। ये एक चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा एबी के प्रसाद जी को राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया आपकी पत्रकारिता में एक्सीलेंस के लिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हिसाशी टेकुची द्वारा एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? क्या पूछा मैंने? एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को देने की बात कर रहा हूं किसके द्वारा? मारुति सुजुकी इंडिया एमडी हिसाकी टेकुची के द्वारा। तो हु वाज प्रेजेंटेड दिस अवार्ड? करेक्ट आंसर रहेगा आपका के एम मेमन। याद रखोगे? तो याद रखिएगा। अगेन देखो आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकता है कि वो सोचें कि सर ये सारा ये जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। बट देखो मंथली वाइज हम जब हम ऐसे टॉपिकल डिस्कशन करते हैं ना तो ये चीज़ों को हमें निकालना चाहिए। और जब हम लाइफ टाइम अचीवमेंट के द्वारा देख रहे हैं मारुति सुजुकी का उसके अंदर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर इन्वॉल्व नजर आ रहा है तो चीज़ें बनती हैं। ठीक है, किसको प्रदान किया गया है? के एम मेमन को आपका ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि फरवरी 2023 में एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट द्वारा यूएसए द्वारा निम्नलिखित में से किसे एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया?
क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए के द्वारा ये जो आपका एशिया एसोसिएशन टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड्स 2023 दिया गया है, वो किसको दिया गया है? ये हमारी एनटीपीसी लिमिटेड को दिया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड को ये आपका हाल ही में अवार्ड दिया गया है। अगर चलो हम एनटीपीसी की बात कर ही रहे हैं तो सभी को पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर्स आपका कहाँ पर है। ये है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको आपका कब फाउंड किया गया था, तो 7 नवंबर 1975 आपको याद रखना है, जब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। तो भारतीय केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका पूरा का पूरा देख रेख करना होता है। बाकी इन्होंने अवार्ड जीता है, कौन सा जीता है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अपनी पुस्तक दोगलापन के लिए किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, आपकी इस वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट ये अच्छा सवाल है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 बुक का नाम है दोगलापन। आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा। भाई तू क्या कर रहा है ना? बहुत ही वाहियात प्रोडक्ट है तेरा। तो ये आपके अशनीर ग्रोवर के द्वारा आपकी ये बुक लिखी गई थी। गोल्डन बुक अवार्ड्स इनके द्वारा इसको जीता गया है। अच्छा सवाल था। बाकी ये चीज़ें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। गोल्डन बुक अवार्ड की बात करूँ तो देखो, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोई कठिन काम करता है, हार्ड वर्क करता है, कोई क्रिएटिविटी करता है, और या फिर उसको ऑथर्स के फॉर्म में कोई अपना एक्सपीरियंस इस प्रकार से निकालना होता है, तो उसको ये आपका अवार्ड दिया जाता है। अशनीर ग्रोवर को ये आपका दिया गया था। अच्छा सवाल था। बुक का नाम भी याद रखिएगा, दोगलापन। 6 फरवरी 2023 को नाउ यू ब्रीथ नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसको सम्मानित किया गया? समझ गए आप? बुक का नाम क्या है? नाउ यू ब्रीद। 6 फरवरी 2023 गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 का अवार्ड दिया गया राखी कपूर को। ठीक है, तो याद रखिएगा, एशिया के काफ़ी प्रेस्टिजियस जो अवार्ड प्रोग्राम होते हैं उसमें आपका ये लिटरेचर के क्षेत्र में लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका गोल्डन बुक अवार्ड 2000 मतलब ये दिए जाते हैं। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी थी। तो किसको दिया गया है? ये आपका राखी कपूर को दिया गया है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये सेशन हेल्प करेगा। सीरीज की जो लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हैं तो अच्छा है। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहेंगे। बाकी आपका टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, बाकी की चीज़ों के इंपॉर्टेंट लिंक्स हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप चेक कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।